पिछले हफ्ते इंडिगो एयरलाइन को एक ऐसा झटका लगा कि पूरे शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। केवल 6 दिनों में कंपनी का मार्केट वैल्यू लगभग 37,000 करोड़ कम हो गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, अचानक एक ऑपरेशनल संकट में फंस गई। 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई और ब्रोकरेज हाउसेस भी अपने टारगेट प्राइस डाउनग्रेड करने लगी। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इंडिगो की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के लागू होने के बाद से ये नियम कागज पर जितने शायद अच्छे लग रहे हो, आसान लग रहे हो, लेकिन असलियत में इंडिगो अपने पायलट स्केड्यूल को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाई। पायलट की कमी बढ़ी और रोजमर्रा की उड़ानों में गड़बड़ी होने लगी। हालात इतने गंभीर हुए कि 1-2 दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी और देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्री फंस रहे हैं। शेयर बाजार में संकट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इंडिगो के शेयर लगातार गिरते रहे। केवल 5 दिनों में 15% की गिरावट आई और मार्केट कैप में 37,000 करोड़ रुपए की कमी देखी गई। 8 दिसंबर साल 2025 को भी इंडिगो का शेयर 8.32% गिरकर 4,923 रुपए के करीब पर बंद हुआ। एक सप्ताह में 15.02% की गिरावट, एक महीने में 11.82% की गिरावट और पिछले 3 महीने में 13.57% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि साल भर का रिटर्न अब भी पॉजिटिव है, 10.17% तक। ब्रोकरेज हाउसिंग ने भी कंपनी के टारगेट प्राइस में कटौती करना शुरू कर दिया है। यूबीएस ने कहा कि इंडिगो इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए लागत बढ़ सकती है। फिर भी उनका मानना है कि लंबी अवधि में एयरलाइन मजबूत रह सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स उसे थोड़ा संतुलन देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टेक ने हालात गंभीर बताए। उनका कहना है कि एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बढ़ते दाम, मौजूदा डॉलर और नए नियमों के चलते हर विमान के लिए लगभग 20% ज्यादा पायलट चाहिए होंगे, जिससे मुनाफा प्रभावित हो सकता है। जेफरीज भी कहता है कि इंडिगो कई तरह के दबाव में है, जैसे ऑपरेशनल गड़बड़ियां, संभावित जुर्माने और बहुत चीजें। इस बीच डीजीसीए ने भी सख्त रुख दिया। सीईओ ने बताया कि नोटिस भेजा है और पूछा गया है कि इतने बड़े स्तर की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं रोक पाया। जवाब के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया है। यानी अब दबाव सिर्फ बाजार पर नहीं, सरकार पर भी है। इंडिगो के लिए इस समय बहुत ज्यादा चिंतादायक है। पायलट स्केड्यूल, उड़ान संचालन और लागत नियंत्रण में तेजी से सुधार करना होगा, वरना शेयर बाजार में गिरावट और बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी हिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी अपनी इन मुश्किलों से सफलतापूर्वक बाहर आई तो लंबी अवधि में फिर से मजबूत स्थिति बना सकती है। ये भी एक पहलू है। इंडिगो का संकट सिर्फ शेयर बाजार का नहीं, बल्कि ऑपरेशन और नियामक दोनों स्तर का है। आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस तूफान को कैसे पार करती है और बाजार में अपने निवेशकों का भरोसा कैसे वापस जीतती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी और इस सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल बिस्तक को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट आया तो हम कोशिश करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचाने की। धन्यवाद।